साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। सीजीआई संजीव खन्ना के दिए गए या लिए गए फैसले के खिलाफ आग बबूला हो गया इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। सीजीआई खन्ना से सीधा सवाल बार एसोसिएशन का कि इलाहाबाद हाईकोर्ट डस्टबिन है क्या? मामला दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब के घर में आग लगी, फायर ब्रिगेड बुलाई गई। एक कमरे में नोटों की गड्डियों का अंबार लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए जज साहब के घर से मिले। सबको पता चल गया कि मामला है क्या। आनन फानन में जज साहब का इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरह न्यायपालिका की साख बचाने की कोशिश की जा रही है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पूछ रहा है, क्या हम डस्टबिन है क्या? हम कूड़ादान है क्या? गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने 2 रेजोल्यूशन पास किया है। एक कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अरिंदम सिन्हा के ट्रांसफर से जुड़ा हुआ था। दूसरा दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर से जुड़ा हुआ था। दोनों का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अभी केवल जस्टिस अरिंदम सिन्हा वाला रेजोल्यूशन जारी किया हुआ है, लेकिन खबर के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके घर से 15 करोड़ रुपए बरामद किए गए, उस यशवंत वर्मा वाला रेजोल्यूशन अभी फिलहाल वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, यशवंत वर्मा 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही दिल्ली हाईकोर्ट आए थे। उन्हें वहीं फिर भेज दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया और कहा जा रहा है कि हमने न्याय किया है। यह कोई सामान्य ट्रांसफर नहीं है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक, खबर के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली में जो घर है, उस सरकारी बंगले में पिछले दिनों आग लगी थी। जस्टिस वर्मा शहर में नहीं थे। घर वालों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया क्योंकि उन्हें कुछ मालूम नहीं था। जज साहब होते तो उन्हें पता होता ना कहाँ कितना पैसा है, किसे बुलाना है, किसे नहीं बुलाना है, किसे इन्फॉर्म करना है, किसे इन्फॉर्म नहीं करना है। अब जज साहब घर पर थे नहीं। ऐसे में उनके घर वालों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। अरे घर में आग लगी है तो फायर ब्रिगेड को ही ना कॉल किया जाएगा। फायर ब्रिगेड वाले आए, आग बुझ भी गई, लेकिन मामला बिगड़ गया। फायर ब्रिगेड वालों ने आग बुझाने के दौरान जो देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जज साहब के घर के एक कमरे में भारी मात्रा में नकदी, कैश पड़े हुए मिले। और पता है रकम क्या है? 15 करोड़। स्थानीय पुलिस ने इस बात की जानकारी अपने आला अधिकारियों को दी। इसके बाद रिकॉर्ड बुक में बेहिसाब कैश बरामद होने का आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज हुआ। इस बारे में देश की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका के प्रमुख यानी हमारे माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना को सूचित किया गया। मामला गंभीर था, सवाल न्यायपालिका के शाखा से जुड़ा हुआ था। इसीलिए सीजीआई संजीव खन्ना ने कोलिजियम की तुरंत मतलब आनन फानन में बैठक बुलाई। सीजीआई की अगुवाई वाली 5 सदस्यों की सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ही हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर का फैसला करती है। इसीलिए कोलिजियम ने मतलब सबसे सहमति लेने के बाद प्रस्ताव पारित किया और जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पेरेंट कोर्ट यानी कि जहां से वो आए थे उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, वापस भेज दिया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने जो सवाल उठाया कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन है क्या? मतलब कोई कुछ गलती करे तो उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दो। इसे लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने तीखा असंतोष जो है एक तरीके से जाहिर किया है सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई और कोलिजियम के खिलाफ। बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा है कि हम लोग कूड़ेदान है क्या? हम लोग कूड़ेदान नहीं है, हम डस्टबिन नहीं है। भ्रष्टाचार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। ऐसे समय में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट जजों की कमी से जूझ रहा है तो आप इतने इनकॉम्पिटेंट जज को, भ्रष्ट जज को हमारे हाई कोर्ट में डाल रहे हैं। ये सवाल बार एसोसिएशन ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजीआई संजीव खन्ना से पूछा। मतलब ये भी कहा गया अपने प्रस्ताव में कि यहाँ कई सालों से नए जजों की नियुक्ति जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात कि जजों की नियुक्ति को लेकर के बार से कभी सलाह नहीं ली जाती है। प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि संबंधित जज
जस्टिस वर्मा जो है वो लगातार ऐसे आदेश पारित कर चुके हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में रहते हुए जो पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण है। हालांकि कोलिजियम के कुछ सदस्यों जजों की राय थी कि ट्रांसफर से बात नहीं बनेगी, मामला बहुत गंभीर है, न्यायपालिका की छवि धूमिल हो गई है। अब जाहिर सी बात है सीजीआई खन्ना से यह सवाल पूछा जाएगा कि बात इतनी बड़ी है, मामला इतना गंभीर है, एक हाईकोर्ट के सिटिंग जज के घर से करोड़ों रुपए बेतहाशा, मतलब आप कह सकते हैं कि कैश बरामद हुए हैं और उस जज को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। बस मतलब इतनी सी कार्रवाई सीजीआई संजीव खन्ना कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या उनके हाथ में कुछ करने लायक है नहीं। दोस्तों, जस्टिस वर्मा को पद से इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए। ये तमाम लोग, सिविल सोसाइटी के लोग और ये जो कोलिजियम के तमाम जजेस हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि बात इतनी, मतलब जिस तरीके से उनका ट्रांसफर कर दिया गया, बात इतने में सुलझेगी नहीं, उनका इस्तीफा बहुत जरूरी है, यानी जस्टिस वर्मा को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अब दोस्तों, अदालतों के लिए यह भी संभव है कि जस्टिस वर्मा जो है वो अपनी इस्तीफा ना सौंपे सीजीआई के आगे या कोलिजियम के आगे, सुप्रीम कोर्ट के आगे। लेकिन सवाल ये सीजीआई पर उठाया जाएगा, इस तरह का सवाल कि सीजीआई को उनसे हर हाल में इस्तीफा मांगनी चाहिए। फिलहाल कोलिजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा जो है उनका ट्रांसफर करके मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश तो की, लेकिन वो मिट्टी डाल नहीं पाए पूरी तरीके से। अक्सर ऐसा ही होता है जब हाईकोर्ट के किसी जज में, मतलब जज के खिलाफ कई तरह के आरोप लगते हैं, वो भ्रष्टाचार में पाए जाते हैं और कोलिजियम उस आरोप से प्रथम, मतलब जो फर्स्ट नजर होती है ना, जो प्रथम नजर में हम उस चीज को देखते हैं, पहले तो उसके साथ वो सहमत हो जाती है कोलिजियम और उसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब अगर किसी जज के खिलाफ किसी प्रकार का आरोप लगता है, वाकई कोलिजियम ये कहती है कि नहीं, उन्होंने जो किया बहुत अन्याय किया और उसके बाद उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव का बयान आप याद कर लीजिए, उन्होंने किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया था एक सिटिंग जज होने के बावजूद। और यूपी में हम देख रहे हैं किस तरीके से मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की आए दिन कोशिश की जाती है। और उसके बाद भी क्या किया था कोलिजियम ने, बस उन्हें सवाल जवाब किया था, उन्हें नोटिस भेजा था, इससे ज्यादा वो बहुत कुछ नहीं कर पाई थी। इसीलिए दोस्तों, जस्टिस सीजीआई संजीव खन्ना से इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने मतलब सवाल पूछ लिया है कि हम कोई कूड़ेदान नहीं है, हम डस्टबिन नहीं है, और क्या अब महज एक ट्रांसफर करके हमारे गले में इस तरह के जज को लटका करके क्या आप जुडिशियरी पर जो तमाम तरह के सवाल जवाब खड़े कर दिए जाते हैं उससे आप बच पाएंगे? दोस्तों, जुडिशियरी पर, हमारी पूरी की पूरी जुडिशियल सिस्टम पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आज की घटना ने लगा दिया है। और उसके बाद सीजीआई खन्ना ने जिस तरीके से महज एक ट्रांसफर करा करके इस पूरे विषय पर मिट्टी डालने की कोशिश की है, वो भी शर्मनाक है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से आंक रहे हैं? बार एसोसिएशन, इलाहाबाद बार हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जो सवाल उठाए हैं उस पर आपकी राय क्या है? टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। और ऐसी तमाम खबरों को हम बेखौफ होकर के, बेबाक होकर के आप तक सबसे पहले पहुंचा सके, उसके लिए आपको चैनल का सपोर्ट करना होगा। चैनल को भरपूर सपोर्ट कीजिए। अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।